बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक विंड एज एन इकोलॉजिकल फैक्टर, यानी विंड्स जो है वो एक इकोलॉजिकल फैक्टर कैसे है और उसकी इम्पोर्टेंट क्या है। तो विंड हम मूविंग एयर को कहते हैं। जो भी एयर किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव कर रही हो तो उसको हम विंड्स कहते हैं। और ये मूवमेंट क्यों करती है, ये डिफरेंस एंड प्रेशर, यानी किसी दो एरियाज़ के बीच में जब प्रेशर की डिफरेंस आ जाती है, उनकी एयर की प्रेशर में जब डिफरेंस आ जाती है तो वहाँ पर वेंट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और वेंट्स की डायरेक्शन ऑलवेज लोअर प्रेशर की तरफ होती है, यानी हायर प्रेशर की जो एयर होती है वो क्या करती है कि वो मूवमेंट स्टार्ट कर लेती है उन एरियाज़ तक जहाँ पर एयर की जो स्पीड है या एयर की जो प्रेशर है वो कम हो, तो उससे वैन फिर बन जाती है, यानी सिंपली मूविंग एयर जो है वो वैन कहलाते हैं। अच्छा, वैन जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट थिंग्स पर करते हैं, जिनमें से कुछ ये है कि उनकी स्पेशल एक स्केल होती है, उसके बेस पर हम कर लेते हैं, या फिर वैन की जो स्पीड है उसकी बेस पर, या फिर द टाइप ऑफ फोर्सेस दैट काजेज देम, यानी वो फोर्सेस जिसने इस वैन को प्रोड्यूस किया तो वो भी इसमें आते हैं, या फिर द रीजन इन विच दे अकर, यानी उस रीजन की बात हम इसमें कर लेते हैं, वो भी एक कॉमन काज होता है वैन का जहाँ पर ये प्रोड्यूस हुई, या फिर देयर इफेक्ट, यानी वैन की जो इफेक्ट है तो उसको भी हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ वैंस जो होते हैं उसको हम एनकाउंटर कर सकते हैं, जिसमें एक स्कूल है, एक गस्ट है। स्कूल क्या है कि ये वायलेंट गस्ट ऑफ विंड दैट अकर सडनली, यानी एक बहुत ज़्यादा सडनली जो एयर आती है जिसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये कुछ टाइम के लिए रहती है फिर चली जाती है। तो उस एयर को हम क्या, उस विंड को हम क्या कहते हैं, उसको हम स्कूल कहते हैं। स्कूल असल में वो विंड है या विंड की वो कंसंट्रेशन है जो बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए आती है और बहुत ज़्यादा सडन आती है। ये वेदर कंडीशंस की वजह से आती है, यानी अगर कहीं पर रेनफॉल हो रही हो या क्लड्स की मूवमेंट हो रही हो तो वो किस वजह से होता है, वो इस एयर स्कूल की वजह से होता है। और ये जो वेदर कंडीशन में यानी टेम्परेचर में जो वेरिएशंस आती है उनकी वजह से जो एयर बनकर किसी एरिया में वो कम टाइम के लिए आती है तो उसको हम स्कूल कहते हैं। इसके अलावा गस्ट जो है ये उससे भी जो जो स्कूल है उससे भी कम टाइम के लिए यानी कुछ सेकंड्स के लिए आती है, लेकिन गस्ट में दो बातें जो है वो इम्पोर्टेंट है। एक ये कि इसमें एक ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड एयर का होता है और एक ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम स्पीड एयर का होता है, और ये दोनों ड्यूरेशन जो है वो सेकंड्स तक रहते हैं। मैक्सिमम ये 20 सेकंड तक रहता है या फिर 15 सेकंड्स तक रहते हैं। तो सडनली क्या होता है कि एयर की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 20 सेकंड तक ये रहता है, और फिर क्या होता है कि सडनली एयर की स्पीड जो है वो गिर जाती है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ये 16 सेकंड्स तक रहता है। तो उस एयर को हम क्या कहते हैं, उसको हम गस्ट कहते हैं। इसके अलावा स्कूल जो है ये कंटिन्यूस फॉर्म में चलती है, इसकी स्पीड बढ़ती रहती है और कुछ टाइम के लिए ये रहता है, लेकिन ये कंटिन्यूस फॉर्म में चलती है, उसको हम स्कूल कहते हैं। जो कि गेस्ट जो है वो क्या करती है कि जो गस्ट है वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में ये होती है। कभी इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, और कुछ सेकंड्स के लिए इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। अच्छा, विंड क्या है कि ये कैसे एक इकोलॉजिकल फैक्टर है। तो विंड क्या है कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी रखता है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा हार्मफुल जो इसके इफ़ेक्ट है वो भी है हमारी लाइफ के अंदर या फिर जो प्लांट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर। तो विंड को तभी हम क्या कहते हैं, इसको हम एक इकोलॉजिकल फैक्टर कहते हैं। अच्छा, विंड क्या है कि ये बहुत सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं बहुत सारे मेथड से। सो उनमें से हम कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो कूलिंग है। कूलिंग इफ़ेक्ट क्यों प्रोड्यूस होती है एक एनवायरनमेंट में। तो क्या होता है कि जब विंड्स की अमाउंट किसी एरिया में आ जाती है तो वहाँ पर टेम्परेचर जब हाई होता है तो उस टेम्परेचर के डिफरेंट लेयर जो है वो बन जाते हैं उनके प्लांट्स के सरफेसेस, उनकी लीव्स या फिर उनके स्टेम के ऊपर। वहाँ पर टेम्परेचर की कुछ या हीट की जो कुछ लेयर्स है वो बन जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पर वेंट्स आ जाते हैं तो वो लेयर्स डैमेज हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा थिन बन जाती है और उससे क्या होता है कि कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस हो जाती हैं।
डिफॉर्मेशन क्या है? डिफॉर्मेशन एक परमानेंट चेंज है जो कि प्लांट्स की शेप में आता है, यानी वेंट्स की वजह से जब परमानेंट चेंज आ जाए प्लांट्स की शेप में, उनकी लीव्स की शेप में या फिर स्टेम या फ्लावर्स की डायरेक्शन में या लीव्स की डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। और ये डिफॉर्मेशन होता क्यों है? ये वेंट्स की डायरेक्शन की वजह से होता है। कुछ एरियाज़ में ऐसा होता है कि वेंट्स जो है वो ऑलवेज़ एक ही डायरेक्शन में आते हैं, तो उस डायरेक्शन में फिर प्लांट्स की जो लीव्स और फ्लावर्स या फिर स्टेम है वो उस डायरेक्शन में हुई होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक परमानेंट चेंज उनमें आया होता है, तो उसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। और डिफॉर्मेशन जो है ये ज़्यादातर वुडी प्लांट्स में होता है, जो नॉन वुडी प्लांट्स हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा कम जो है वो देखने को मिलता है। एबरेशन क्या है? तो ये क्या होता है कि जब प्लांट्स की सरफेस जो है या फिर एनिमल जो है या स्टोन हो गई या रॉक्स हो गई, उनकी सरफेस जो है वो ख़राब हो जाती है पेंट्स की स्पीड की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एबरेशन कहते हैं। डिज़र्ट्स में ज़्यादातर ये प्रोसेस होता है, वहाँ पर ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टोन्स जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं। जब वेंट्स वहाँ पर आ जाती है तो उन स्टोन्स को उठा के वहाँ की प्लांट्स जो है उनके लिए वो डेंजर होते हैं, वहाँ पर वो इंजरी बना देते हैं, या फिर वहाँ की जो रॉक्स होते हैं उनमें स्लाइडिंग हो जाती है। किस चीज़ की वजह से? उन वेंट्स की बहुत ज़्यादा स्पीड की वजह से और उनमें जो पार्टिकल्स ऑफ द स्टोन्स होते हैं उनकी वजह से। डेसिकेशन क्या है? डेसिकेशन जब मूविंग वेंट्स कहीं पर आ जाती है तो वहाँ पर ट्रांसपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और हाई ट्रांसपरेशन की वजह से वहाँ की जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, वहाँ पर वाटर की जो शॉर्टेज है वो आ जाती है, और उससे डिफरेंट प्लांट्स जो है वो मुतासर होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम डेसिकेशन कहते हैं। ब्रिकेज नॉर्मल सी बात है, जब वेंट्स कहीं पर चलते हैं तो वहाँ के प्लांट्स में क्या होता है कि वहाँ के प्लांट्स की स्टेम या फिर जो फ्लावर्स और लीव्स है वहाँ पर ब्रिकेज का ख़तरा होता है ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ वेंट्स, यानी वेंट्स की स्पीड अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो भी तोड़ देते हैं प्लांट्स की लीव्स और उनके स्टेम को, या फिर उनमें अगर डिफरेंट पार्टिकल प्रेजेंट हो, चाहे वो स्टोन की हो या किसी और चीज़ की, तो वो भी प्लांट्स को ब्रेक कर लेते हैं। लॉजिंग क्या है? लॉजिंग ये है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ वेंट्स आ जाती है और वो क्रॉप्स को लाइन कर देती है डाउन ऑन द सरफेस ऑफ ग्राउंड, यानी सरफेस ऑफ द ग्राउंड पर जब वो फसलों को गिरा देती है विंड की स्पीड की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लॉजिंग कहते हैं। इसके अलावा ड्वार्फिंग एक फिनोमेना है जो वेंट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, और इसमें क्या होता है कि जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो वाटर और जो अदर सॉल्यूशंस होते हैं वो प्लांट्स में नॉर्मल होते हैं, उनमें टर्जिडिटी जो है वो मेंटेन होती है। लेकिन जब वेंट्स आ जाती है तो ट्रांसपरेशन के साथ साथ अदर केमिकल्स जो है वो भी बाहर आ जाते हैं प्लांट से, उनकी जो एक टर्जिडिटी है वो लॉस कर जाती है और उनमें ड्वार्फिंग आ जाती है या वो कट कर जाते हैं। इसमें से दो बातें होती है, एक जो लॉन्ग और टाल जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, और जो ड्वार्फ प्लांट होते हैं वो कम इफेक्ट होते हैं। फॉलिंग द फ्रूट की एक नॉर्मल कंडीशन होती है, एक नॉर्मल प्रोसेस है जो पेंट्स की वजह से होती है, जिसमें उन फ्रूट्स की जो है वो गिरना शामिल है जो कि अनराइपन हो, यानी कम्प्लीटली राइपन फ्रूट्स जो है वो ज़ाया हो जाती है, या जो अनराइपन फ्रूट्स होते हैं जो लगे होते हैं दरख्तों के ऊपर, तो वो क्या होते हैं? वो पेंट्स की वजह से गिर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, तो ये क्रॉप्स को भी मुतासर कर लेता है। इसके अलावा अपरूट ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स जो है वो उखड़ जाते हैं ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ वेंट्स। जब वेंट्स की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि वहाँ पर जो प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं उन एरियाज़ में वो उखड़ जाते हैं जड़ से ही, तो एक अपरूटिंग ऑफ प्लांट्स जो है ये भी वेंट्स की वजह से होता है। इसके अलावा फॉरेस्ट फायर जो है वो लग जाती है वेंट्स की वजह से, या फिर लाइटनिंग की वजह से, या कहीं पर फायर की जो पार्टिकल है वो एक एरिया से दूसरी जगह ड्यू टू वेंट्स जाते हैं और वहाँ पर फिर फायर लग जाती है, तो ये भी एक एडवर्स इफेक्ट है वेंट्स का। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन की जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था कि प्रेसिपिटेशन क्या चीज़ है, तो प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन वेंट्स की वजह से आती है। कहीं पर प्रेसिपिटेशन अगर बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर अगर वेंट्स हाई स्पीड में आ जाए वहाँ की प्रेसिपिटेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या फिर ये वेंट्स जो होते हैं अपने साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ले आकर
किसी जो ड्राई एरिया है वहाँ की प्रेसिपिटेशन को बढ़ा देते हैं। अच्छा, अब ये सारे इफ़ेक्ट जो हमने पढ़े ये एडवर्स यानी ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स थे वेंट्स के, जो कि किसी तरह से प्लांट या फिर ह्यूमन या एनिमल्स को मुतासर कर रहे थे, यानी एनवायरनमेंट में बिगाड़ ला रहे थे। अब कुछ इम्पोर्टेंस है वेंट्स की, तो सबसे पहले वेंट पोलिनेशन है। पोलिनेशन आप लोगों को पता है ये वेंट्स की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जो बहुत सारे प्लांट्स जब प्रेजेंट हो तो वहाँ एक प्लांट की पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट तक पहुँचाने में कौन हेल्प करता है, ये वेंट यानी मूविंग एयर उसमें हेल्प जो है वो कर लेती हैं। इसके अलावा 18% ऑफ टोटल पोलिनेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो किस चीज़ की वजह से होता है, वो वेंट की वजह से होता है। सो वेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी है कि ये पोलिनेशन यानी जर्मिनेशन ऑफ द प्लांट्स में भी इफ़ेक्ट कर लेता है, उनकी सीड बनने में भी ये इम्पोर्टेंस रखता है। तो 18% टोटल पॉपुलेशन टोटल पोलिनेशन ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो उसमें से 18% जो है वो वेंट्स के ज़रिए होता है। सीड एंड फ्रूट डिस्पर्सल, तो फ्रूट जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं ड्यू टू वेंट्स, उसकी मूविंग की वजह से, या सीड्स की जो डिस्पर्सल है वो भी एक एरिया में अगर किसी टाइप की सीड्स प्रेजेंट हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो सीड्स जर्मिनेट हुई हो तो वहाँ से वेंट्स के ज़रिए ये सीड्स जो है वो किसी और एरिया में वो मुंतकिल हो जाती है और वहाँ पर वो ग्रो कर जाती है। तो ये भी एक जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है वेंट्स का सीड की जर्मिनेशन में या फ्रूट की डिस्पर्सल में। इसके अलावा वैंड मेल्स जो है, इस वैंड मेल्स का जो फ़ायदा है वो हम ह्यूमन को होता है, यानी हम जो वेंट्स टरबाइन है वो चलाते हैं, वेंट्स की मूवमेंट की वजह से हमारे टरबाइन चलते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते हैं। आप लोगों ने डायग्राम में देखा होगा या फिर वीडियो में भी आप लोग वैंड मेल्स जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेंट्स की डायरेक्शन की तरफ क्या कर लेते हैं कि टरबाइन लगा देते हैं, और वो वेंट्स जब आ जाते हैं यानी मूविंग एयर जब आ जाती है तो वो टरबाइन क्या कर लेते हैं कि वो मूवमेंट स्टार्ट कर लेती है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो ये वेंट्स के सारे असरात थे, यानी बेनिफिशियल और जो हार्मफुल असरात थे ह्यूमन पर, एनिमल्स पर और प्लांट्स पर, वो हमने पढ़ी कि कैसे वेंट जो है वो इकोलॉजिकल फैक्टर है और उसकी इम्पोर्टेंस किया है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी टॉपिक है, या आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।